2 महीने बाद ही कहने लगती है हमें यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं, यहाँ वो नहीं, जिसका परिणाम इतना भयावह होता है कि कितने परिवार बिल्कुल उजड़ जाते हैं। तमाम दुनिया की कुप्रथाओं में वो परिवार जा रहा है। तो ऐसी विषम परिस्थितियां न बने, इसलिए सुशीला का चरित्र कहता है सुदामा से कभी लड़ी नहीं, कभी झगड़ी नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना और कामना नहीं। इसलिए आप लोग भी प्रयास करो। आज सुदामा सुशीला की कथा सुन रहे हो ना, तो मेरी माताएं एक प्रयास कर लें। ये जो बहनें बैठी हैं, विवाह होने के बाद जिस घर में भी जाएं तो जरूरी नहीं कि डिमांड शुरू हो जाए, ये ले आओ, ये ले आओ, वो बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो सब होगा ही होगा। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारे घर में कोई पराई बेटी आ रही तो उसको कोई समस्या हो जाए। लेकिन जो सास भी हैं उनसे भी कहेंगे, ससुर से भी, कि बधु लड़की पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। तुम लोग भी प्रयास करो कि दूसरे की जो बेटी आई है आपकी ही बेटी के तरीके से, अगर कुछ गलतियां हो भी जाए तो क्षमा करो उसको, दोनों का सामंजस्य बन जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। एक बड़े संस्कार घर की बेटी का विवाह हुआ। 6 महीने तो बड़े आनंद से वो अपने ससुराल में रही। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 6 महीने के बाद उसकी जो सास थी ना, उसने शासन जमाना शुरू किया। प्रतिदिन कोई न कोई कमी निकालना, ये झाड़ू कैसी पड़ी, ये चम्मच कैसा है, ये गिलास कैसा है, ये सब्जी बना दी, हमारी दाल खाने का इच्छा। जैसे 6.5 महीने हुए, 6 महीना 15 दिन बीते, वो सासू का नियम बन गया, सुबह उठे और शाम तक बहू को कम से कम 50 गालियां दे, कोई ना कोई कमी निकाले। अच्छा, कोई कितने दिन सुनेगा? बहू ने महीना भर तो सुना। बोले इनका तो रोड रोड का ड्रामा, हमें लगता 60-60 समाचार। तो 7वां महीना जैसे लगा, जो सास ने गाली देना शुरू किया तो घूंघट की ओट से उसने गाली दी, उसको बराबर जवाब दिया। हमसे जवान लड़ाती है, तो उसने घूंघट खोल के लड़ना शुरू किया। दोनों सास बहू में झगड़ा शुरू हो गया मेरे भाई। आए दिन कलह मची रहती है। घर में जो सुमति थी वो धीरे धीरे कुमति में परिणित हो गई। परिणाम ये निकला कि एक दूसरे से कोई कम नहीं। लेकिन ये जो बूढ़ी वाली बुढ़िया थी ना, डोकरी पुराना घी खाए थी, बहू पर हावी थी। बहू गालियां न दे पावे, सास उसको 100 गालियां सुना जाए। बहू जब हताश होने लगी, हारने लगी, क्या करें, तो अपने पिता के पास गई। पिता से बोले अच्छा ऐसे घर में फेंक दिया हमें, इससे बढ़िया जहर दे के मार देते तो ज्यादा बढ़िया था। उसका पिता डॉक्टर था, बड़ा सुलझा हुआ था। क्या हुआ बेटी? अरे बोले ऐसे घर में भेज दिया, सासू दिन रात गालियां देती है। पिताजी एक काम करो, हमें जहर की पुड़िया दे दो, या तो मैं मर जाऊं या उसकी सास को खिला के मार डालूं। पिता बहुत सुलझा हुआ था, समझ गया क्रोध है, झगड़ा हमें खत्म करवाना है। ये अच्छे पिता की पहचान है, ये नहीं कि बिटिया का पक्ष लेकर के जाके लाठी डंडा शुरू कर दिया। पहले समझो और प्रयास करो, अपनों को समझाओ, परिवर्तन होगा साहब। दोनों पक्ष अपने अपने को समझाने लगे, कभी घर बिगड़ नहीं सकते। जो मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, इसका जरा सारांश देखना, कितना अच्छा निकलने वाला है। भूल जाओगे झगड़ा आज अपने जीवन में। उस बहू ने, उस बेटी ने अपने पिता से कहा, पिता मुझे जहर दे दो सल्फास, मैं मार डालूंगी इसको या तो खुद मर जाऊंगा। पिता ने सोचा बेटी हम तुम्हें जहर दे देंगे, लेकिन ऐसे अगर जहर दोगी तो कल पोस्टमार्टम होगा, पीएम रिपोर्ट में आ जाएगा कि इसने जहर खाया खिलाया, तो कहीं तुम भी पकड़ी जाओगी, हम भी पकड़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ करें जिससे न सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। क्या करोगे पिताजी? हम तुम्हें 1 महीने की दवा दे रहे हैं, 1 महीने का पॉइजन दे रहे हैं, जहर 30 पुड़ियां बना के दे रहे। शाम को रोज तुम दूध में मिला के अपने सास को पिला देना। धीरे 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 अपने आप वो कमजोर होती चली जाएगी, 30वें दिन मर जाएगी। वैद्य था ही, बेटी ने कहा दे दो, तो उसने 30 पुड़ियां बनाई, कुछ चूरन जैसा रख दिया, दे दिया और कहा ले जाओ, लेकिन एक काम करना बेटी, क्या आज के बाद कल से जब ये दूध में जब ये दवाई मिलाना तो सास तुम्हें चाहे जितनी गाली दे, लेकिन तुम कुछ बोलोगी नहीं, केवल 30 दिन की बात, इतना हमारा कहना मान लो। बिटिया ने कहा 6 महीना तो इसकी बकवास सुन रही, 1 महीना के बाद ले, कोई बात ठीक है पिताजी। लेके आई चुपचाप, खुशी खुशी आई घर में। अच्छा, सास का नियम, जैसे बहू घर में आई गालियां शुरू, मन में सोचा गद्दी लो, 30 दिन की मेहमान हो। शाम को भोजन पानी बनाया और बड़े हंसते हुए बहू गई भोजन देने।
देखो कैसी चली आ रही थे, को शर्म नहीं है, गालियां शुरू। अब वो चुपचाप बिल्कुल, आज जवाब नहीं दिया ना, बिल्कुल शांत। और वो वही पॉइजन मिला करके पिला दिया। 1 2 3 4। अब जब बहू ने जवाब देना बंद किया तो जो सास थी 5 दिन तक बराबर गाली दी, लेकिन सोचे कि ये जवाब नहीं देती क्या होगा, तो धीरे धीरे 7वें दिन गाली कुछ कम हो गई। अब भाई अकेले का खंभों से लड़ोगे भाई, अकेले किससे लड़ना है? जवाब होता तभी तो सवाल माने झगड़ा होता है। 10 दिन बीते, गालियां आधी हो गई। 15 दिन बीते, गालियां खत्म हो गई। 20 दिन बीते, दोनों सास बहू में इतना प्रेम हो गया, एक ही थाली में खाने लगी। ध्यान देना, 25 दिन बीते, एक दूसरे के बगैर कहीं जाना आना भी नहीं संभव है। चलो बहू उधर चलते हैं, आओ माता जी वहां चले, और नियम उसका चल रहा रोज पिलाने वाला। 27 दिन बीत गए, सास बहू में इतना प्रेम हो गया, एक दूसरे को देखे बगैर रह नहीं पा रही। लेकिन बहू को अचानक याद आ गया, 3 दिन बाद मेरी ये तो सासू माँ मर जाएगी। हम तो सोचती थी ये बहुत खराब है, लेकिन हमें तो कितना चाहती सास पहले भोजन न करे, पहले बहुरिया बैठा ले भोजन। इतना प्रेम हो गया 27 दिन में, देखना जरा। तो दौड़ के गई पिता के पास, रोने लगी। कहा पिताजी हम तो सोचती थी हमारी सास बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारी सास बहुत अच्छी। एक काम करो, ये जो दवा आपने दी है हमने 27 दिनों तक खिलाई है, एक काम करो पिताजी ऐसी कोई दवा दे दो कि इस दवा का रिएक्शन ना हो और वो हमारी सास मरे नहीं, जिंदा बनी रहे, हमारी तो माँ से ज्यादा हमें चाहती है। तो उसका पिता बड़ी जोर से हंसा, कहा बेटी हम डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हम जान लेना नहीं जान बचाना जानते हैं। बेटी हमने तुम्हें कोई ऐसा जहर नहीं दिया था, हमने तो हाजमे का चूरन दिया था। लेकिन बेटी तुमने अपने स्वभाव में जरा सा परिवर्तन किया, तुम्हारा घर जो बिगड़ने वाला था, जो जलने वाला था, वो संभल गया। इसलिए जरा सा स्वभाव अगर बदल लिया जाए तो सुशीला का चरित्र कहता है घर में कभी कलह हो ही नहीं सकती, और जहां कलह नहीं होगी ना उस घर में सारी संपत्ति वास करेगी। यही आज भागवत के अंतिम दिन की कथा है। हमारा घर सुधर जाए, कथा पूरी हो गई, भागवत पूरी हो गई। हजारों परिवार, हजारों घर, प्रत्येक गांव में ऐसे ही केवल बर्बाद हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं अपने अपने के लिए। एक और फार्मूला मैं आपको बता दूं, जो नई नई बहुएं बैठी हैं, करो अपने मन का, लेकिन उसमें भी बड़े को थोड़ा सम्मान कर दो। सम्मान मन जैसे आपको हमें थोड़े झगड़ा, ये ज्यादातर यही होता है। और झगड़े में भी क्या होता है, वो दाल नहीं बनी सब्जी नहीं बनी, सब्जी नहीं तो दाल नहीं, तो कुछ ना करना, अपने मन से बनाना। लेकिन एक बार सास से पूछ लेना, अम्मा क्या दाल बना ले, वैसे हमारी इच्छा सब्जी खाने की है, वो कभी मना नहीं करेगी, चुपचाप कहेगी जाओ जाओ बेटिया सब्जी बना लो, इच्छा जो है ना वही करो। लेकिन पूछने पर लगेगा कि चलो बहुरिया कोई काम करती तो हमसे पूछ के करती, वो उतने में खुश रहेगी। और बूढ़ों को कुछ नहीं चाहिए। और ये जो बूढ़े हैं उनके लिए फिर एक बात कहेंगे, ज्यादा शासन का चक्कर न पड़ो। जो आपने कष्ट सहाय वो ये नई बिटियां नहीं सह सकती हैं। आपने चक्की भी पीसी होगी, आपने तो 5 किलो आटा मार के लोगों को खिलाया होगा, ये नहीं कर सकते हैं। तो जमाने के हिसाब से बदलो, बदल गया जमाना, तुम भी बदल जाओ। झगड़ा अगर घर बचाना चाहते हो, ऐसे संस्कार दे। 4 बेटे थे सुशीला के, रो के आए।